अभ्यासकुल क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचसीएस एग्जाम के लिए द प्रियम्बल टॉपिक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। इसमें से आपके पास स्टेटमेंट्स बन सकती है एग्जाम में। हम ट्राई करेंगे कि जल्दी से इस टॉपिक को रिवाइज करें। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपका जो मूव हुआ था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मूव हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। ये डेट इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसने मूव किया था, पंडित नेहरू ने किया था। ठीक है। बाद में अडॉप्ट कब किया, 22 जनवरी 1947 को। लेटर दिस रेजोल्यूशन बिकम द फाउंडेशन ऑफ द प्रियम्बल। मतलब प्रियम्बल बनने से पहले इसका नाम क्या था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसका नाम था। अब इसमें तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, सबको पता है आप सबको, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। इसे ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट 1976 की हेल्प से। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो आपके पास एक केस था, बेरुवारी केस, ये 1960 में था। तो इसमें तो ये बोला गया कि ये प्रियम्बल वाज नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। इन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब द प्रियम्बल वाज कंसिडर्ड द कोर सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की आत्मा इसे बोला गया। और केशवानंद भारती केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। इन बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट गेव अ कंसेप्शन दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस केस में भी बोला कि ये पार्ट है, ये नॉन जस्टिशिएबल है इन नेचर। ठीक है। इट टॉक्स अबाउट द फ्रीडम ऑफ फेथ, बिलीफ, वर्शिप, एक्सप्रेशन एंड थॉट। आपको ये कीवर्ड सारे पता होने चाहिए और इनका सीक्वेंस भी पता होना चाहिए, फेथ, बिलीफ, वर्शिप, एक्सप्रेशन एंड थॉट। It also ensured the dignity and equal opportunity to all. It is called the soul of the Constitution. Dr. B.R. Ambedkar called the right to constitutional remedies as the heart and soul of the Constitution. Confuse किया जा सकता है आपको स्टेटमेंट्स में, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसे बोलते हैं जबकि आर्टिकल 32 को बोलते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसे बोलते हैं दिल और आत्मा, और इसे बोलते हैं सिर्फ आत्मा। के एम मुंशी कॉल्ड इट अ पॉलिटिकल होरोस्कोप। मुंशी साहब ने ये बोल के गए थे कि पॉलिटिकल होरोस्कोप है। तो सबसे पहले आपके पास ये पूरा का पूरा प्रियम्बल दिया हुआ है। क्वेश्चन ये आया हुआ है कि यहाँ पे डेट एक एक्स मेंशन है, वो डेट कौन सी है। अगर एग्जाम में 100 बच्चे बैठे हैं तो 100 में से सिर्फ 25 बच्चों को ही एग्जैक्टली डेट पता होगी यहाँ पे क्या होगी, क्योंकि आप सबने ये चीज़ बहुत बार पढ़ी होगी पर प्रॉपरली मतलब अच्छे तरीके से नहीं पढ़ी होगी, वहाँ पे कन्फ्यूजन होती है। तो ये याद रखना है, यहाँ पे डेट जो लिखी हुई है 26 डे ऑफ नवंबर 1949 लिखी हुई है। तो यहाँ पे इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस डू हेयरबाय अडॉप्ट इनएक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब 26 नवंबर 1949 को हमने ये इनएक्ट किया और खुद को दिया, और ये 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आया था। ये वाली डेट को फोर्स में आया था और इस डेट को इनएक्ट कर दिया था। व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडियन रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू द फोर्स। तो ये उस टाइम पे क्या था, सॉवरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये था। सोशलिस्ट वर्ड नहीं था उस टाइम पे, सेक्युलर भी नहीं था। ठीक है। सॉवरियन था, डेमोक्रेटिक था, रिपब्लिक था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका ट्रू है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन द 26 जनवरी 1950। इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से कीवर्ड्स एग्जैक्टली मेंशन थे। तो सॉवरियन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, SDR। तो ये जो वर्ड्स है सेक्युलर और सोशलिस्ट कब ऐड किए गए थे, ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए थे। वाई विच नेम इज आवर कंट्री मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ए भारत एंड इंडिया, इन दोनों नाम से मेंशन्ड है। आजकल ये डिबेट चल भी रही है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। देखो आपसे सीक्वेंस भी पूछा जाते हैं। तो रिपब्लिक, पीपल्स, डेमोक्रेटिक क्या है, एग्जैक्टली सीक्वेंस क्या है। तो सीक्वेंस है ये वाला, सोवरियन सबसे पहले, संप्रभु, सोशलिस्ट, फिर सेक्युलर, फिर डेमोक्रेटिक और फिर रिपब्लिक। तो 3 बार जो एस वाली टर्म्स है वो पहले आ रही है, फिर DR वाली टर्म्स आ रही है। तो जैसे मर्जी याद रखो, आपको ये बाय हार्ट याद होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट मेंशन इन द प्रियम्बल। फेडरल वर्ड कहीं पे भी मेंशन नहीं है। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉर्म इज
इन विच फॉर्म इज इंडिया डिक्लेयर्ड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो भारत को रिप्रेजेंट किया गया वो किस फॉर्म में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी है। कंसिडर द फॉलोइंग वर्ड्स, चूज द करेक्ट सीक्वेंस, तो सबसे पहले सॉवरियन, फिर सोशलिस्ट, फिर सेक्युलर, फिर डेमोक्रेटिक, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन एडेड टू द प्रियम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट, कौन से वर्ड्स ऐड किए गए थे प्रियम्बल में, तो सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया था, सेक्युलर किया गया था, सॉवरियन ऑलरेडी था, ग्राम स्वराज्य तो अभी भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट, इनमें से कौन डिस्क्राइब करता है, फंडामेंटल राइट्स में कहीं पे भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, 9th शेड्यूल में प्रॉपरली ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, डीपीएसपी में भी कुछ मेंशन नहीं है, तो प्रियम्बल में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि सेक्युलर वर्ड ऐड किया हुआ है। Which one of the following words was not included in the preamble of Indian Constitution in 1975? The word integrity was not in the Constitution at the time of its commencement. It was added in 1976. ये कब ऐड किया गया, 1976 में ऐड किया गया था। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1975 तक तो सारा पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, पुराना मतलब कि पुराना प्रियम्बल था जो इंडिपेंडेंस के बाद से चलता आ रहा था, तो उस टाइम पे ये तीनों वर्ड्स तो थे पर ये वाला वर्ड नहीं था, तो ये वर्ड ऐड हुआ था 1976 में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय JL नेहरू बिकम फाइनली बिकेम प्रियम्बल, ट्रू है ये स्टेटमेंट। इट इज नॉन जस्टिशिएबल, ये भी ट्रू है। इट कैन नॉट बी अमेंडेड, देखो हमने किया तो है 2 बार अमेंड, एक बार 42nd अमेंडमेंट में। प्रियम्बल कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये ओवरराइड नहीं कर सकते, ये भी ट्रू है। तो इसमें ये तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू है, इसे अमेंड किया जा सकता है। Then the preamble of the constitution was amended by 42nd amendment. The term socialist was added. Socialist कब ऐड किया गया था, 42nd amendment से। The term socialist was brought into the preamble of the Indian constitution by which amendment, 42nd. In the preamble of constitution adopted on 26 November 1949, which words were not present? 26 नवंबर 1949 को जो प्रियम्बल था उस टाइम पे कौन कौन से वर्ड्स नहीं थे, ये वाला वर्ड नहीं था, इंटीग्रिटी नहीं था, सेक्युलर नहीं था, रिपब्लिक था, तो 1 2 3 ये तीनों वर्ड्स नहीं थे। ये जो 2 वर्ड्स थे ये इंसर्ट कब किए थे, 42nd से। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उद्देश्य क्या है, इट टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स, अपने जितने भी उसके सिटीजन्स हैं उन सबको जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक देना, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन देना, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देना, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल देना, तो ये चारों ही गोल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के। देन हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस, कितने टाइप की जस्टिस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन दैट ऑर्डर हैव बीन मेंशन्ड इन द प्रियम्बल। तो जस्टिस सबसे पहले आपके पास 3 टाइप के हैं, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, तो 3 टाइप के तो जस्टिस हो गए, ठीक है। लिबर्टी किस किस चीज की है, लिबर्टी आपके पास थॉट की होनी चाहिए, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की, तो 5 टाइप की लिबर्टीज मेंशन है। इक्वेलिटी किसकी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की, तो 2 टाइप की इक्वेलिटीज मेंशन है। फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation, तो ये एक ही है फ्रेटर्निटी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ऐसे क्वेश्चन से आपको क्या सीखने को मिलता है कि कितनी माइन्यूट डिटेलिंग आपको पता होनी चाहिए। इंडिया इज अ रिपब्लिक मीन्स देर आर नो हेरिडिटरी रूलर्स इन इंडिया, ऐसा नहीं है कि जो प्रेसिडेंट होगा उसका अगला वंश ही प्रेसिडेंट बनेगा, तो रिपब्लिक का मीन्स है कि नो हेरिडिटरी रूलर्स इन इंडिया। India has people's sovereignty because the preamble of the constitution begins with the word we the people of India, क्योंकि preamble यहाँ से शुरू होता है कि हम भारत के लोगों ने खुद को ये constitution दी है, ठीक है। Where have the words we the people of India been used in the constitution, ये कहाँ पे यूज हुए, preamble में। तो काफी आप लोग सोच सकते हो कि शायद ये आर्टिकल 1 में हुआ है, 2 में हुआ है, पर कंफ्यूज नहीं होना, ये preamble में हुआ है। All individuals are fully and equally human. This principle is known as universalism.
तो ये छत्तीसगढ़ में पीसीएस में कभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये शायद एनसीईआरटी +1 से लिया गया है कि ऑल इंडिविजुअल्स आर फुली एंड इक्वली ह्यूमन। तो इस प्रिंसिपल को बोलते हैं यूनिवर्सलिज्म। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेक्युलर। सेक्युलर की करेक्ट एक्सप्रेशन मतलब मीनिंग क्या है इसका, कि स्टेट का खुद का कोई भी रिलीजन नहीं है, जो जिस भी पर्सन को पसंद है वो उसे फॉलो कर सकते हैं। नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पब्लिक वेलफेयर कहीं नहीं मेंशन है। उसके बाद इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच जस्टिस इज प्रोवाइडेड टू ऑल इट्स सिटीजन्स। तो सबसे पहले सोशल, फिर इकोनॉमिक, फिर पॉलिटिकल। तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या मेंशन नहीं है, रिलीजियस जस्टिस मेंशन नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। लॉ एंड लिबर्टी के बीच में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप है वो क्या है। इफ देर आर नो लॉज देर इज नो लिबर्टी। तो इस पे बहुत डीप सोचा जा सकता है इसके चारों स्टेटमेंट्स को। ये ऑलरेडी यूपीएससी में आया हुआ है 2018 में क्वेश्चन। तो आपको अभी याद रखने की इफ देर आर नो लॉज देर इज नो लिबर्टी। हम इसके ऊपर अभी बहुत डीप डिस्कशन नहीं करना चाहते, हमने सिर्फ रिवाइज करनी है चीजों को। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो ये वर्ड से सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर नॉट द पार्ट ऑफ द प्रियम्बल, बिल्कुल ठीक है ये वाली स्टेटमेंट। द अबव मेंशन्ड वर्ड्स वर इंसर्टेड बाय अमेंडमेंट इन 1977। तो ये कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, ठीक है, 1976 था या 1977 था, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। द अबव मेंशन्ड वर्ड्स वर इंसर्टेड बाय अमेंडमेंट इन 1985, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। दीज टू वर्ड्स आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रियम्बल, ये फॉल्स है। अब तो ये पार्ट है। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसे बोलते हैं, प्रियम्बल को। द होरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। प्रियम्बल को किसने बोला था कि ये होरोस्कोप है, मुंशी साहब ने बोला था। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है। हु हैज टर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सेक्रेड डॉक्यूमेंट। किसने बोला था कि ये पवित्र डॉक्यूमेंट है, तो इससे BR अम्बेडकर ने, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द प्रियम्बल फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर कोहली वाला केस कुछ भी नहीं था ऐसा। बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया देखा था हमने स्टार्टिंग में। बनारसी दास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, मलक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, कुछ भी केसेज है। सिर्फ आपको 6-7 केस पता होने चाहिए। केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ केस, बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो अभी प्रियम्बल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये केस था। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर दैट द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट। किस केस में बोला था कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है, बेरुबारी में बोला था उसने। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डेड प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो केशवानंद भारती केस में बोला था कि जो प्रियम्बल है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। नेक्स्ट है, ये यूपीपीसीएस में रिसेंटली पूछा गया है, 1 साल पहले ये वाला क्वेश्चन, 1-2 साल पहले। तो ये क्रोनोलॉजी में सेटअप करना है आपको। क्रोनोलॉजी में सेटअप करना है तो गोलकनाथ केस आपका कब हुआ था, ये हुआ था 1967 में हुआ था। और केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में, 1973 में, 6 साल के बाद। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट कब हुई थी, ये हुई थी 1976 में, 1976 में। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि 1, 2, 4 ये सीक्वेंस में होगा। और 24th अमेंडमेंट एक्ट कब हुई थी, तो ये हुई थी आपके पास 1971 में। किसमें, 1971 में। तो अकॉर्डिंगली आप देखिए कि ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन। इकोनॉमिक जस्टिस कहाँ कहाँ पे मेंशन है, ठीक है। एक तो ये डीपीएसपी में मेंशन है, सेकंड ये प्रियम्बल में मेंशन है, ठीक है। तो ये 2 जगह पे मेंशन है। आर्टिकल 38 में भी इकोनॉमिक जस्टिस है कि स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग इफेक्टिवली। नेक्स्ट है, द आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइंड इन प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन फर्दर इलैबोरेटेड इन।
जो प्रियम्बल में आइडियल्स और ऑब्जेक्टिव्स है ये फर्दर कहाँ पे इलेबोरेट किए गए हैं, एक तो डीपीएसपी में, एक फंडामेंटल राइट्स में और एक फंडामेंटल ड्यूटीज में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके पास एचसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है कि माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जैसे कोई किसी कॉलेज में जा रहा है तो उसका आई कार्ड देख के सब कुछ पता चल जाएगा, तो वैसे ही है कि प्रियम्बल आपका आई कार्ड है। ठीक है, माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट होते हैं आपके पास प्रियम्बल में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं, प्रियम्बल में। हाउ मैनी टाइप ऑफ जस्टिस, कितने टाइप का जस्टिस है, सोशल जस्टिस, फिर पॉलिटिकल जस्टिस, फिर इकोनॉमिक जस्टिस। द प्रियम्बल गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट्स, ट्रू एवली स्टेटमेंट, इज इम्पॉर्टेंट एंड हैव यूटिलिटी। ये यूपी लोअर में 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है। डिस्क्राइब द एम ऑफ द गवर्नेंस, हेल्प टू गिव अ जुडिशियल मीनिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल द आंसर्स आर करेक्ट। तो ऐसा क्वेश्चन आप अभी स्किप कर सकते हो, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ द प्रियम्बल, नॉट एनफोर्सेबल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। इनमें से कौन सा फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन द लिबरल डेमोक्रेसी। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स, कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग रखो, जुडिशरी को लेजिस्लेशन से अलग रखो। ठीक है, वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन द सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ, किसी को प्रिविलेज नहीं मिलने चाहिए। ठीक है, मतलब इक्वालिटी की इम्प्लीकेशन ये है। तो ये पॉलिटिकल थ्योरी आपके पास क्लास प्लस में, वहां से ये ऐसे क्वेश्चंस पिक किए जाते हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इजी क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सोशल इक्वालिटी इज गारंटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सोशल इक्वालिटी मतलब जैसे आपके पास राइट टू इक्वालिटी है, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया हुआ है, और बाकी आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता लिंग के आधार पे, कास्ट के बेस पे। ठीक है, मतलब सोशल इक्वालिटी तो गारंटीड दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन ने। अब इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं दी हुई कि सबके पास बराबर पैसा होगा, तो उसे बोलेंगे इकोनॉमिक इक्वालिटी, तो वो गारंटी नहीं दे रखी। ठीक है, तो सोशल इक्वालिटी इज गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपके पास 51 के करीब क्वेश्चंस थे, इनमें से रिपीटेड क्वेश्चंस थे काफ़ी सारे। अल्टीमेटली आप पूरे प्रियम्बल टॉपिक को 4 से 5 लाइंस में समराइज करके लिख सकते हो। आपको पता होना चाहिए जस्टिस कितने टाइप के हैं, आपको पता होनी चाहिए लिबर्टी कितने टाइप की है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता था, पंडित नेहरू ने उसे पास करवाया था। तो इस तरीके से आपको ये सारे डिटेल्स पता होनी चाहिए, और इससे रिलेटेड केसेस।